नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या आज कांग्रेस में सस्पेंस पर विराम लग गया या फिर पार्ट 1 खत्म हो गया और पार्ट 2 पर काम शुरू हुआ नहीं? सवाल इसलिए क्योंकि वेणुगोपाल साफ कह रहे हैं कि सचिन से बात हुई, कोई कहीं नहीं जा रहा, नई पार्टी की खबर अफवाह है, कोई सच्चाई नहीं। तो डोटासरा कह रहे हैं कि इंसान की कीमत चिड़े रिया हुए। मिनट मिनट में पार्टी और पाला बदलने वालों को जनता स्वीकार नहीं करती। अब इशारा किस तरफ है और निशाने पर कौन है, ये डोटासरा जी जाने। लेकिन यह सच है कि बीते दिनों में सचिन गहलोत प्रकरण पर ना तो दोनों नेता कुछ बोल रहे हैं, ना ही कोई और बोल रहा है। जिससे सवाल किया जा रहा है वही कह रहा है कि ये तो आलाकमान जाने, बस हम साथ साथ हैं। तो क्या मान लिया जाए कि साथ लड़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, या फिर पार्ट 2 आना भी बाकी है? और उससे पहले ये एक अल्प विराम है। आज बात इसी पर। These are all rumors. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. तो क्या वाकई में साथ लड़ेंगे, साथ बढ़ेंगे या साथ दिखेंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी मौजूद हैं, बीजेपी से हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महेश शर्मा जी मौजूद हैं। आशीष जी, शुरुआत आपके साथ आपके इसलिए क्योंकि बीजेपी मुझे लगता है ज्यादा अपडेट होगी कि सचिन का अगला कदम क्या होगा। सचिन पर कितनी अपडेट आपके पास हैं, जरा बता पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए विजेंद्र जी, ये प्रश्न आपका अगर तिवारी जी से होता तो बेटर रहता जी। कांग्रेस में क्या चल रहा है, सचिन पायलट जी का अगला कदम क्या होगा, इस पे भारतीय जनता पार्टी की निगाहें नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है और हम उस स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं। और विजेंद्र जी, हमको ये भी समझना होगा कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2013 का चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, इन्होंने साथ मिलकर के ही लड़ा था। लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया वो सब हमने देखा है। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, हमारी एक विचारधारा है, हमारे पास करिश्माई नेतृत्व है, हमारे पास परिश्रमी कार्यकर्ता है और हमारे पास जो मोदी सरकार है उसकी 9 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो नीतियां हैं, जो रिजल्ट जनता को दिख रहे हैं जमीन पर, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। और आपके नेता क्यों कहते हैं, बड़े बड़े नेता कह रहा हूं मैं आपके प्रदेश के, क्यों अलग अलग वक्त पर कहा कि आ जाए तो बेहतर है, हम तो स्वीकार कर लेंगे? देखिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी भी वो विकल्प खुला हुआ है और उसकी तरफ देखा जा रहा है कि कदम क्या होगा या नहीं? विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि कोई भी नेता अगर वो हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करता है, तो सबका स्वागत है। तिवारी जी का भी स्वागत है। अगर तिवारी जी हमारी विचारधारा में आ जाएं, विचारधारा को मान लें और मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करें, तिवारी जी का स्वागत मुझे है। नहीं लगता कि इस उम्र में और इतने अनुभव और इतना कांग्रेस को वक्त देने के बाद उनकी विचारधारा बदलेगी या पार्टी बदलेगी। तिवारी जी, सही कह रहा हूं ना? मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता। आशीष भाई मेरे छोटे भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, गलत पार्टी में चले गए, मेरे लिए शुभकामनाएं रखते हैं। तो मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। आशीष भाई, मैं कह रहा हूं आप अभी उम्र में छोटे हो, अच्छी पार्टी में आओ, आपका भविष्य उज्ज्वल है राजस्थान में कांग्रेस में। लेकिन जो बयान दिए जा रहे हैं उसको क्या मान रहे हैं आप? पूर्ण विराम, अल्प विराम, क्या है? विजेंद्र, ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। कांग्रेस में, राजस्थान की कांग्रेस में ऑल इज वेल। 28 मई को देश की राजधानी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जब जननायक अशोक गहलोत और सचिन पायलट वेणुगोपाल जी के साथ और हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी के साथ बैठते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। इनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, मिसकाल पार्टी, ये तो ये जाने, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हमारे यहाँ अगर कहीं उठापटक होती है तो उसको हम रोकते नहीं है, डंडा राज नहीं है। हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। लेकिन राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए जो जननायक अशोक गहलोत ने जन सुरक्षा का एक जो नया वातावरण दिया, उसको लेकर के चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, चाहे रंधावा जी हो,
संकल्प ले रखा है। राज तो जनता बनाएगी, जनता जिताती है, जनता हराती है, लेकिन हमने जो संकल्प ले रखा है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे चिकित्सा का विभाग हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे गायों का, हमने पशुओं का बीमा की बात हो, राजस्थान में हम सुशासन देने की बात कर रहे हैं। और जननायक अशोक गहलोत तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी लगातार अपील कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस के अंदर की बात कर रहे हैं। अभी महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। महेश जी, यही सवाल आपसे भी है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले पूर्ण विराम हो गया है? अब जो भी पार्ट 2 आएगा कांग्रेस के अंदर वो चुनाव के बाद आएगा, परिणाम के बाद आएगा, उससे पहले कुछ नहीं। मैं जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट कोई अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। ठीक है। अगर बनाते हैं तो पूर्व के जो अनुभव हैं उनको ध्यान में रखा जाए कि जितने भी, जैसे बीजेपी के टाइम पे जैसे घनश्याम तिवारी वगैरह इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सामाजिक मंच का, इससे पहले सामाजिक मंच का भी जो बना गया था, तो उनमें सब में हालत उनकी खराब हुई है। तो मुख्य धारा से जो भी अगर कोई अलग से अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करता है तो राजस्थान में उसकी संभावना बहुत कम होती है जी। रहा सवाल की तीसरे मोर्चे की, तो तीसरे मोर्चे की अगर संभावना भी हो तो भी राजस्थान में उसका अभी तक का इतिहास है कि तीसरा मोर्चा कभी कामयाब नहीं हुआ जी। लेकिन महेश जी, इतिहास तो होता है इसलिए ताकि बदल दिया जाए जी। ये वाली है जो बदलता है या नहीं है, लेकिन मैं एक दौर में तो इतिहास ये भी कहता था कि कांग्रेस हारती नहीं है चुनाव, फिर देखिए क्या रहा। ये जो फिर एक दौर में इतिहास ये भी रहा कि भाई एक पार्टी मुक्त हो जाए, फिर देखिए इतिहास क्या रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या वाकई में जो हुआ है वो फॉर्मूला वाकई में क्या कांग्रेस से ढूंढ गई, जिसके बाद हर नेता की जुबान पर है कि भाई हम साथ साथ हैं। हालांकि कोई जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये थोड़ी ना कहेगा कि वो जाने वाला है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, वो टूटने का सवाल नहीं है। टूटने से आप कुछ सीटें अगर हासिल भी कर लेते हैं जी, तो इससे एक तो ये बात है कि अगर मान लीजिए पार्टी टूटती है या नई पार्टी मतलब सचिन पायलट बनाते हैं या किसी तरह का भी, तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हो जी। लेकिन इसके बाद में भी, इससे पूर्व ही अशोक गहलोत ने जिस तरह से मतलब क्या होता है महंगाई राहत कैंप जला करके वापस से जनता को कांग्रेस से जोड़ने की जो भूमिका अदा की है वो लाजवाब है। ठीक है, एक और बात, क्योंकि अब फॉर्मूला तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस के लीडर्स जाने, लेकिन क्या आपको लगता है इस फॉर्मूले में अब ये होगा कि भाई 2023 में पहले सरकार बनाइए और उसके बाद फिर आपके साथ जो भी है वो फॉर्मूले के अंदर है, तो क्या पार्ट 2 2023 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आएगा? बिल्कुल यही है। अगर आपको जो पार्ट 2 है कांग्रेस का जो भी होगा वो अगली बार देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल संयुक्त रूप से ये पायलट को भी मालूम है और साथ ही कांग्रेस को भी मालूम है कि अलग से पार्टी बनाने का इस समय अपने आप को मतलब क्या होता है आत्महत्या होगी वो जी, राजनीतिक आत्महत्या करना है। तो ये वो खुद भी महसूस करते हैं पायलट। कोई ऐसा जैसे रंधावा जी ने जो अभी ये कहा है, तो बातचीत हो गई होगी, उच्च स्तर पे हो गई होगी ये इस चीज को मनाने के लिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि पायलट डायनेमिक है, लेकिन डायनेमिक होने के बाद में अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो कोई फायदा नहीं है। और राजस्थान में तीसरा विकल्प या नई पार्टी का उदय है, मैं जहां तक समझ रहा हूं कांग्रेस में डायनामिक ही रहे तो ठीक है, क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है अंदर कि भाई ये बाहर निकल गए तो डायनामाइट भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये नहीं हो सकते, ये बात सही है। अगर ये अलग होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को डैमेज करेंगे, लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए अशोक गहलोत तो पहले ही तिवारी जी, मैंने बहुत तरीके की अफवाहें उड़ती देखी है सर बीते 12 सालों में राजस्थान के अंदर पॉलिटिकली कवर करते हुए, डिबेट करते हुए। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि हर दिन एक नई अफवाह उड़ती है और वो अफवाह उड़ते उड़ते कहां तक पहुंच जाती है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं आता कहीं से। ऐसा क्यों? देखो, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं कारिंदों द्वारा ये लगातार कांग्रेस के खिलाफ में अफवाहें उड़ाते हैं। कांग्रेस का तो कार्यकर्ता कल भी एक था, आज भी एक है। कार्यकर्ता कहां गया? कार्यकर्ता तो अपनी जगह पे था जी। नेता कहां जा रहा है ये उसका ऊपर निर्णय।
कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले भी एकजुट था, आज भी एकजुट है। देश के अन्य विभागों में अच्छा, ये नेता कह रहे हैं कि जो नेता के पीछे का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, सवाल है कि नेता अपनी आगे के भविष्य के लिए क्या सोचता है, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन ईमानदारी से मैं भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहा हूं लंबे अरसे से। दीनदयाल वाहिनी किसने बनाई? जी, किरोड़ीलाल मीणा जी के नेतृत्व में वसुंधरा राजे की सरकार को हराने के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने जो पार्टी बनाई, कार्यकर्ता थोड़ी गया था उनके साथ में। दीनदयाल जी के नाम से जो आपने वाहिनी बनाई, कार्यकर्ता नहीं गया। तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नेता का पीछे लगू नहीं होता, वो सिद्धांतों के साथ में जुड़ा रहता है। इसलिए घनश्याम तिवारी जी हो चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, ये तो आशीष भाई कहेंगे जिन्होंने वसुंधरा सरकार को गिराने में काम किया, आज आपने उनको उच्च पदों पे बैठा रखा है, राज्यसभा में बैठा रखा है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, जो चले गया वो लौट करके आया, हमने उसको शर्तों पे रखा है। इसलिए राजस्थान कांग्रेस में आल इज अच्छा, वेल ये है। बताइए कि डोटासरा जी जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है और इशारा किस तरफ है? कि भाई छोड़कर जाने वाले और बार बार पाला बदलने वालों की जनता रिस्पेक्ट नहीं करती है, उनका साथ नहीं देती है, इशारा किसकी तरफ है? इशारे से क्या बात है? इतिहास की गवाही है। आज मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वो नेता जो कल तक कांग्रेस के हमारे सिरमौर हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ में क्या हो रहा है, वो शनै शनै आ रहे। डोटासरा जी का इशारा वहां है कि वो सब लौट करके आएंगे और विजेंद्र राजस्थान। इशारा ये है कि भाई इतिहास पढ़ लीजिए, जो जो बीजेपी में गया फिर तो क्या हुआ है जानते हैं। इसमें किसी तो राजस्थान में किसकी तरफ इशारा है? अरे राजस्थान के अध्यक्ष ने इतिहास की बात बताई, जो कांग्रेस छोड़ करके गए। सुभाष बाबू तक की बात कर रहा हूं मैं। देश के छोड़कर तो हिमंता बिस्वा भी गए, तो मुख्यमंत्री हैं। अरे साहब, ये कांग्रेस को धोखा दे करके गए ना। इनका जो कद बनाया वो तो कांग्रेस ने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी पार्ट 1 और मोदी पार्ट 2, क्या ये मान लिया जाए कि भाई बीजेपी भी अब इस मुद्दे से आगे बढ़ गई है? कोई कभी नहीं फैलाई गई। बीजेपी भी इस मुद्दे से आगे बढ़ गई है कि कौन कहां क्या कर रहा है, चलिए अपनी ही पार्टी में सबको समेट लेते हैं, सबके साथ आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। लेकिन विजेंद्र जी, 2-3 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अभी तिवारी जी ने अफवाहों की बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अफवाह फैलाता है, तो विजेंद्र जी, तिवारी जी को बताना चाहिए कि जो धरना दिया गया था सचिन पायलट जी द्वारा, वो किसके कहने पर दिया गया? उनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। जो पदयात्रा उन्होंने निकाली अजमेर से लेकर के जयपुर तक, उसमें आपके मंत्री, अरे आपके मंत्री शामिल रहे हैं। सरकार के खिलाफ के मुद्दों, क्या मुद्दा था? मुद्दा क्या था? तिवारी जी, अगर आरपीएस में तिवारी जी एक मिनट सुनिए तो सही। आप कहेंगे तो प्रोग्राम के बाद मैं आपको हिमाराम जी का बयान सुना दूंगा, मैं आपको मुकेश भाकर का बयान सुना दूंगा, मैं यहां तक सुना दूंगा कि भाई पैरों के छालों की कसम, पीछे नहीं हटेंगे विजेंद्र और ये मांगे मनवाएंगे। ये आपके ही नेताओं के बयान है सर। वो जो पदयात्रा निकाली गई थी वो आरपीएससी से प्रारंभ की गई थी, सरकार के खिलाफ निकाली गई थी। उसका जो समापन भाषण हुआ उसमें राजेंद्र गुड़ा जो सरकार के मंत्री है, उसने कहा है कि हमारी सरकार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अरे आपका मंत्री ये कह रहा है, तो कौन अफवाह फैला? हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति भाई, जिस तरीके से सबके बयान अब एक सुर में दिखाई दे रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, कोई अलग नहीं है, और जो बात की जा रही है कि ये इधर जा रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, सब अफवाह है। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने इसको बहुत पहले कह दिया था कि भाई ये सब अफवाह है। अभी हाल फिलहाल सचिन नई पार्टी नहीं बना रहे। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि जो हो रहा है, क्या ये पार्ट 1 का पूरे तरीके से पूर्ण विराम है, और जो भी कांग्रेस में पार्ट 2 लिखा जाएगा वो 2023 के परिणाम के बाद लिखा जाएगा, या आपको लग रहा है अगले 15-20 दिन में उसकी कहानी शुरू हो सकती है? कांग्रेस के सीनियर नेता कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इन्हीं 2 लाइनों में कांग्रेस की कहानी सिमट जाती है। कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रही है, उसके अलावा तो कांग्रेस राजस्थान में जीत रही है। अब ऐसे में आपने जो पूछा कि प्लान 1 प्लान 2, देखिए भले ही दिल्ली के नेता आंख बंद करके एक बार मुलाकात करके ये मान लें कि सब कुछ राजस्थान की धरा पर ठीक है, मरुधरा में ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब रंधावा जी जितना ही बोल पा रहे हैं उतना ही हो रहा है, क्योंकि रंधावा जी के लिए तो ये कंप्लेन जा चुकी है कि वो बायस्ड हैं। ऐसे में
शायद सचिन पायलट अभी भी अपने उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भले ही मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। जाहिर तौर पे एक सर्वे भी करवाया गया है जिसमें ये पूछा गया सचिन पायलट के जो मैनेजमेंट देखते हैं उसकी तरफ से कि सर्वे में 3 चीजें पूछी गई। एक कि वो पार्टी के साथ रहें कांग्रेस के, दूसरा वो किसी और पार्टी में जाएं, और तीसरा कि वो अपनी पार्टी बनाएं। तो उसमें भी जवाब ज़्यादातर जनता का यही आया कि आप कांग्रेस के साथ रहें। और केसी वेणुगोपाल ने भी उनसे यही सवाल किया, तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, जो ये बातें हैं वो अफवाह ही हैं। ऐसे में केसी वेणुगोपाल ने एक बार फिर ये क्लियर किया। अब सवाल ये उठता है कि जो मांगों की, जैसा आपने कहा कि पैरों में छाले हो जाएं, अगर तमाम चीज़ें, तो ऐसे में जो उनकी ये 3 मांगे हैं जिस पर अशोक गहलोत उस दिन की बैठक में ये कह चुके हैं कि ये तीनों मांगे वैध नहीं हैं, वैसे ही सचिन पायलट की जिद, अब ये टकरार मानी जाए या ना मानी जाए, या इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कांग्रेस मानती आए और 2023 के दिसंबर के चुनाव में उतर जाएगी, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की कैटेगरी में रहेगा तो बयानबाजी आते रहेंगे। अब क्या है कि राहुल गांधी को आना था, लेकिन सोनिया गांधी के चेकअप के चलते प्रियंका गांधी भी वही हैं और राहुल गांधी अब 19 तारीख को आएंगे, और उसके 1 हफ्ते बाद की जो एक्सरसाइज है वो ये है कि CWC के सदस्य बनाने हैं। तो अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन ये बात साफ है कि ना दिल मिले ना मन मिले, मतभेद भी है और मनभेद भी है। अच्छा अदिति, पर ये बताइए कि अफवाहें उड़ा कौन रहा है? मौसम बदल रहा है बहुत तेजी से, और कई बार तो हवाएं 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। उन हवाओं के साथ भी अफवाह उड़ के पहुंच जाए तो दिल्ली पहुंचने में 3 ही घंटे लगते हैं, तो उड़ कहां से रही हैं? देखिए, इस बात का जिक्र तो दिल्ली के भाजपा के नेता भी कर रहे हैं कि वो 300 लोग जो आईपैक में काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो किस कांग्रेस के नेता के लिए काम कर रहे हैं। अगर या तो वो पार्टी एज अ होल उनके लिए टीम पीछे से काम कर रही है, या वो किसी एक नेता के लिए काम कर रहे हैं, और अगर सिर्फ एक नेता के लिए काम कर रहे हैं तो वो किस बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला, लेकिन एक समझदार आदमी ने यह जरूर कहा कि 11 को कुछ नहीं हो रहा, अब 19 तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि सचिन पायलट ये तो जरूर कहेंगे कि वो जो मेरी मांगे हैं उसमें जो मैंने लोगों को अपनी जबान दी है, ऐसे में उसका होगा तो होगा क्या। लेकिन अशोक गहलोत ये मानते हैं कि वो मांगे वैध नहीं है। ठीक है दीदी, आप हमारे साथ बने रही हैं। महेश जी हमारे साथ है। महेश जी, एक फिल्म का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कितनी तारीख? मानकर चलेंगे 2023 तक तारीख पे तारीख ही होंगी? देखिए, ये इस फार्मूले को क्यों नहीं याद करते हैं कि चर्चा में रहने वाला भी मतलब क्या कहते थे, पार्टी को चर्चित करता है जी, और स्वयं मतलब जिंदा रहता है, दूसरी पार्टी को भी जिंदा रखता है। तो ये वाली जो चीज भी हो सकती है, और जिस तरह के उन्होंने जो ये जैसे अदिति ने बताया 3 मांगे हैं और 3 बार के बारे में जो। अच्छा महेश जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि विपक्ष को पूरे 4.5 साल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आने ही ना दिया जाए, भूमिका ही आपका नेता निभा जाए। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये कहना है कि जिसकी वजह से साथ साथ ये है कि अटैक इस जो 3 जो डिमांड है उसमें एक विपक्ष की नेता जिसे बोलते हैं वसुंधरा राजे पर जो कटाक्ष है, और जो उस चीज को, पुरानी चीज को कब्र से निकाल करके खड़ा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, सब एक राजनीति का एक अंग हो सकता है कि मिली जुली जिसे बोलते हैं कि कुश्ती भी हो सकती है। अदिति, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, ये बड़ा दिलचस्प है। महेश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले से ही एक ही टीम के खिलाड़ी थे, बैटिंग दूसरी तरफ से कर रहे थे ताकि दूसरी टीम के खिलाड़ियों का नंबर ही ना आए, अंत में एक हो जाएंगे और उधर सारा डैमेज कर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही रोचक एंगल है ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा सोचा जा सकता है। अब राजनीति जिस तरीके से हो रही है, जब कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब साथ हुए तब भी ऐसा ही रोचक किस्सा आया था कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो 4.5 साल पार्टी की फजीयत जमीन पर उड़ी, ऐसे में सरकार को कितने महीनों शायद बाड़े में रहना पड़ा, ये भी जो है प्लानिंग का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर बाड़ेबंदी मानेसर चली गई तो भी प्लानिंग का हिस्सा है, पैसे लेने का जो आरोप लगता है वो भी फिर प्लानिंग का हिस्सा है। तो अगर ये प्लानिंग का हिस्सा है तो पार्टी ने 4.5 साल अपनी बहुत फजीयत उड़ाई है, जिसकी वजह से आला कमान की रातों की नींद कई बार बेचैन हुई होंगी। पर अगर ये प्लानिंग है तो आगे आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। नहीं, फिर तो ये तय करना पड़ेगा स्क्रिप्ट राइटर कौन है, क्योंकि फिर ये पटकथा बाहुबली से ऊपर जाएगी, सियासी तौर पर सुपरहिट है ये। आर तिवारी जी, आपको लगता है कि पटकथा लिखी गई?
मैं महेश जी का बहुत सम्मान करता हूँ। ये हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, महेश जी क्या सोच रहे हैं, अदिति क्या सोच रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस में ऑल इज वेल है। राजस्थान में सरकार बदल नहीं रही है, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। आप उसका जवाब दीजिए, अधिकृत प्रवक्ता हैं तो अंदर खाने स्क्रिप्ट लिखी गई थी, मिलकर बैठकर स्क्रिप्ट। मैं कह रहा हूं ये महेश जी की व्यक्तिगत राय, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मैं किसी के व्यक्ति के बारे में कैसे कह सकता हूं। अदिति जी का अपना है, आपका अपना है, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, कांग्रेस में कहीं न बाहर न अंदर हम सब एक हैं। और जनता की सामाजिक सुरक्षा की जननायक अशोक गहलोत जो 10 गारंटियां दी हैं, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपना विपक्ष का रोल भी नहीं निभा पाई। हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। आशीष जी, इस एंगल को भी समझ लें तो इस एंगल में दम इतना है कि विपक्ष दिखाई नहीं दिया। वाकई में पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रहा हो, सोशल मीडिया का रहा हो या प्रिंट मीडिया का रहा हो, ये तो सच है कि गाहे बगाए हेडलाइंस रही है इधर की तरफ ही, और विपक्ष दिखा नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और हम मजबूती से सब जगह दिखाई दे रहे हैं। जिले जिलों में हमारे जो है जन आक्रोश घेराव हो रहे हैं और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुए हैं। और तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो मतभेद और मनभेदों की बात कर रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। तो तिवारी जी को ये भी बताना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने नकारा, निकम्मा, गद्दार कहा, पैसे लेने के आरोप लगाए, कोरोना कहा, मैं कह रहा हूं सतीश पूनिया जी का बलिदान कैसे करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने इतना ही विपक्ष का रोल किया था तो। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से चलती है। विजेंद्र जी, भारतीय वर्ग का अपमान किया। विजेंद्र जी मैं जवाब देता हूँ, तिवारी जी मैं जवाब दे रहा हूँ। तिवारी जी किसको बीच में नहीं हटाया है? तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से चलती है, आपकी तरह नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल तय नहीं है कि भाई 6 साल होगा कि 3 साल होगा कि 1.5 साल होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है और सिस्टम से चलती है। ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है। अदिति, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, कुछ लाइनें हैं कि चला था राहों पर मंजिल पाने के लिए, चलते चलते इतने आगे निकल गया कि दिखा नहीं कि मंजिल कहां है और क्या है। बिल्कुल, तो विजेंद्र, अशोक गहलोत ने ऐसा ही कुछ सोच लिया है, क्योंकि इस बार आलाकमान की तरफ से भी कई बार सवाल उठ गए थे उनके ऊपर कि वो सरकार रिपीट नहीं कर सकते। सचिन पायलट ने तो सवाल उठाए थे। तो इस बार लड़ाई विपक्ष से ज्यादा अपने ही लोगों को ये प्रूव करने की है कि मैं एक बार फिर सरकार वापस ला सकता हूं, इसलिए वो विकास और तमाम जो ये चल रहा है उसके आगे हैं। लेकिन इसके इतर बीजेपी जितना ही घमासान कांग्रेस में दिखता है, ये बार बार कहा जा रहा है, पर ये सच है, जितना घमासान दिखता है बीजेपी की राह आसान नहीं है। ना तो जमीन के सर्वे में राह आसान नजर आ रही है और ना नेताओं के बीच में राह आसान नजर आ रही है। इसलिए जितनी आपसी लड़ाई कांग्रेस में है, जितना प्रूव अशोक गहलोत को कांग्रेस में खुद को करना है, उतना ही वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत को खुद को करना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी, आपका भी शुक्रिया। आशीष जी और तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया। हमने जो शब्द लिखे हैं 4, साथ लड़ेंगे तभी साथ बढ़ेंगे, ये दोनों ही पार्टियों पर और दोनों ही पार्टियों के नेताओं पर लागू होता है। नमस्कार।